नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की प्रैक्टिकल वीडियो में, जहां पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको ध्यान रखने हैं मार्च 2023 का जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले। जैसा कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का मार्च का मंथ, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है, इसको फाइल करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर की गलती को अगले फाइनेंशियल ईयर में सुधारते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके 2 फाइनेंशियल ईयर में जाता है। 2 फाइनेंशियल ईयर में उसके अंदर आपकी रिपोर्टिंग होगी, एक इस बार के फाइनेंशियल ईयर में भी उसकी रिपोर्टिंग होगी और अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में भी उसकी रिपोर्टिंग होगी। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे कि हम इस साल के मैटर को इसी साल में ख़त्म कर दें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी जाने अनजाने में अगर कोई गलती रह जाए तो वो एक अलग बात है, बट अकाउंटेंट होने के नाते हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को जिस फाइनेंशियल के ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शनों को उसी फाइनेंशियल में जो है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। आई होप आप मेरे बात के साथ एग्री होंगे। फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं कि किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान जरूरी नहीं है कि आप मार्च में रखो, बल्कि आप अगर हर मंथ रखते हो तो भी ज़्यादा ही अच्छा होगा। बाकी मार्च में तो आपको रखना ही रखना है। मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ सभी अकाउंटेंट भाइयों को कि इस साल की गलतियों को इसी साल में, गलतियाँ मतलब इस साल की रिकॉर्डिंग को, गलतियाँ तो मैं नहीं बोलूँगा, इस साल की रिकॉर्डिंग को, इस साल के ट्रांजैक्शंस को इसी साल में जो आप रिकॉर्ड करें और इसी साल में उसकी रिपोर्टिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बड़े सिंपल से फंडे होते हैं, बट आप पड़ गए हो कुछ चक्करों के अंदर, इसलिए आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधा मैं आपको लेके आता हूँ जीएसटी पोर्टल के ऊपर। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैं फिर आज बोल देता हूँ, और मैं अधिकतर अब सब वीडियो में बोलने लग गया हूँ ये बात। क्या बात बोलने लग गया हूँ भैया? कि आप चाहे मंथ, ये ईयर एंड का मंथ हो आपका और चाहे नॉर्मली आपके मंथ हो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जीएसटीआर 1 वर्सेज जीएसटीआर 3B मैच होना चाहिए, जीएसटीआर 1 वर्सेज बुक्स मैच होना चाहिए, जीएसटीआर 3B वर्सेज बुक्स मैच होना चाहिए। इसके अलावा आपका जीएसटीआर 2A और 2B रिकनसाइल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये वर्ड नहीं बोला कि जीएसटीआर 2A आपका बुक से मैच होना चाहिए, ये वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये भी नहीं बोला कि जीएसटीआर 2B आपका 3B से मैच होना चाहिए, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है केवल इतना, ये काम अगर आप कर लेते हो तो आपकी एनुअल रिटर्न, आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट, प्रॉपर अकाउंटिंग सब कुछ आपकी हो जाती है। इसके रीज़न मैंने आपको बहुत बार पहले ही बताया, फिर बता देता हूँ कि जीएसटीआर 1 हम फाइल करते हैं, 3B हम फाइल करते हैं, इसलिए दोनों आपस में रिकनसाइल होने चाहिए। 1 हम फाइल करते हैं, बुक्स भी हम तैयार करते हैं, इसलिए रिकनसाइल होना चाहिए। 3B हम फाइल करते हैं, बुक्स भी हम तैयार करते हैं, इसलिए प्रॉपर्ली मैच होना चाहिए। 2A और 2B हम नहीं फाइल करते भाई साहब, 2A और 2B हम नहीं प्रिपेयर करते, सामने वाले के जीएसटीआर 1 पे हमारा 2A 2B प्रिपेयर होता है। इसलिए मैंने बोला ये मैच नहीं होना चाहिए, रिकनसाइल होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात के साथ पूरी तरीके से सहमत होगे। एक अकाउंटेंट की मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, जो उसे करना है, जो उसे स्ट्रेस फ्री कर सकता है। आप एग्री हो तो भाई सब कमेंट करते चलना। आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, देन उसके बाद आपको आना है सर्विसेज में, और सर्विसेज में आने के बाद मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 3-4 बताऊंगा। ये नहीं कि सर्विसेज वाली बात सुन के भाग जाओ, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर बार सर्विसेज को पहले लाता हूँ बीच में, है ना। और यहाँ पे कहाँ आता हूँ ये भी आपको पता है, यहाँ पे मैं आता हूँ भैया अपने पुराने प्यारे प्यारे कंपैरिजन टूल के अंदर। बट आज मैं कुछ और भी स्पेशल बताने वाला हूँ, ठीक है। रिटर्न में आओगे, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में आओगे और यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 को ओपन करोगे एंड इसको कर लोगे सर्च। इसको सर्च करने के बाद आपका कंपैरिजन टूल ओपन हो जाता है कि भैया आपने 1 और 3B, देखो ये जो रिकंसिलिएशन मैंने अभी आपको बताई, ये मैं नहीं कह रहा, ये पोर्टल ही कह रहा है। जैसे जब जीएसटी आया था तो मैंने एक बात बताई थी सभी को कि भैया हमें जीएसटी में 3 लेजर मेंटेन करने हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। बहुत लोगों ने मेरे को गाली दी थी वैसा कमेंट बॉक्स में जाके, है ना। बट मैंने बोला 3 लेजर मेंटेन करने, ये मैं नहीं कह रहा, ये जीएसटी पोर्टल कह रहा है और अभी तक कह रहा है। जीएसटी के क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में 3 लेजर मेंटेन होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अभी भी कुछ लोग कहते हैं सर हम तो इनपुट आउटपुट मेंटेन करेंगे, हम तो जीएसटी 12% 18% मेंटेन करेंगे। तो अब उन ढक्कनों को कौन समझा सकता है, मैं तो नहीं समझा सकता। इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि भैया इसका रिकंसिलिएशन तैयार रखो, ये मैं नहीं कह रहा। अगर जीएसटी से लव लेटर चाहिए तो मत बनाओ, अपनी अपनी चलाओ, और अगर जीएसटी से लव लेटर नहीं चाहिए तो भैया जो रिकंसिलिएशन बता रहा हूँ उसको कर लो। 90% आपका काम डन है, बिल्कुल आपके फाइनल अकाउंट मार्च खत्म, अप्रैल में बैलेंस शीट ले लो, ठीक है। सो यहाँ पे अप्रैल में, जो अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे साल के अंदर जो भी हम अपना जीएसटी 1 में डाटा दिखाते हैं और जो भी 3B में डाटा दिखाते हैं उसका कंपैरिजन है। यहाँ पे डिफरेंसेस आपके नहीं होने चाहिए।
यहाँ डिफरेंसेस हो सकता है, कब हो सकता है, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, कई बार वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ, तो उनको ध्यान रखो। यहाँ पे डिफरेंस हो सकते हैं पर घबराना नहीं है, वो कब हो सकते हैं, मान लो आपने किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से सर्विसेज ली और उस पर आपने आरसीएम पे कर दिया, तो वो आरसीएम आपका यहाँ पे नहीं दिखाएगा पर आपके 3B में दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा, उस डिफरेंस की टेंशन नहीं लेनी। या फिर मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर पॉजिटिव में है तो गवर्नमेंट को कभी दर्द होता ही नहीं है पेट में। गवर्नमेंट कहती है भाई साहब जैसे आप अगर जीएसटीआर 3B फाइल करते हो लायबिलिटी दिखा दो आप, तो कभी पोर्टल लाल नहीं होगा, पर आईटीसी आप एक्स्ट्रा कम कर लो तो पोर्टल लाल हो जाएगा, है ना। आईटीसी को कम कर दो तो गुस्सा नहीं होता, आईटीसी बढ़ा दो तो गुस्सा हो जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपकी फिगर्स माइनस है तो दिक्कत है, अगर फिगर्स पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 1 और 3B आपको मिलाना है। जैसे कि मैं टैली का डाटा आपके सामने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और मैंने अप्रैल से लेके फेब तक का सेम कंपनी का डाटा ओपन करा हुआ है। यहाँ पे आप लायबिलिटी देखोगे तो 5,63,744.70 है, और यहाँ पे आप देखोगे तो भैया 6,15 है। नहीं मेरे भाई, इसको देखो, अभी मार्च का 3B फाइल नहीं किया है, तो अगर यहाँ तक का हम टोटल देखें अप्रैल टू फेब तक का, तो देखो 5,63,744.70। इसका मतलब जो भी इनवॉइसेस मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो मेरे प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग भी है और मेरी बुक्स में भी है। इससे एक फायदा और हो गया, क्या फायदा हो गया कि आपके सन्डी डेटर भी ऑलमोस्ट रिकंसाइल हो गए, क्योंकि जब आपकी सेल मैच कर गई तो आपके देनदार भी ऑलमोस्ट, कह रहा हूं पूरे नहीं कह रहा, क्योंकि उनकी बैंकिंग भी चढ़ा हो गया ना, तो वो भी रिकंसाइल होगा। बट फिर भी आपका काफी हद तक काम डन हो चुका है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर एक एंट्री का मल्टीपल जगह पे इफेक्ट पड़ता है। एक चीज को रिकंसाइल करोगे तो मल्टीपल चीजें रिकंसाइल होंगी, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 और 3B का आपको कंपेरिजन बता दिया। दूसरा आपका होता है 3B और 2B को नहीं मिलाना, 3B और 2B को नहीं मिलाना, क्या मिलाना है, 3B वर्सेस बुक्स, 3B वर्सेस बुक्स को आपको रिकंसाइल करना है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है 381,485.04 मेरी आईटीसी मैंने 3B में क्लेम की है, पर मेरी टैली में कितना दिख रहा है, 358,210। टैली में कितना दिख रहा है, 358,210। तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि ये फिगर मेरी मिसमैच क्यों है। हालांकि मैंने इससे पिछले वीडियो में भी आपको इसका रीजन बताया था कि जनवरी तक जो है दिसंबर तक जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग सही नहीं होती थी। यहाँ पे 3B से ऑल अदर आईटीसी लेता था, नेट आईटीसी नहीं लेता था, जबकि हमारी बुक्स में नेट आईटीसी होती है। तो पिछला वीडियो से जस्ट पिछला वीडियो आप देख लोगे तो उसमें मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर ये आपको मैच करना है कि इसके और उसके बीच का अगर रीजन है तो क्या डिफरेंस है। इसके चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पे 390 और यहाँ पे 381, मत पढ़ो, इसके चक्कर में मत पढ़ो। इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारी 3B जो हमने रिपोर्ट की है, जो 3B हमने फाइल की है, और हमारी बुक्स मैच हो रही हैं या नहीं हो रही है। मेरी बात को याद रखना कि इस साल की गलतियों के इस साल निपटा लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगले साल निपटाओगे तो 2 साल उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, 2 एनुअल लेटर में रिपोर्टिंग होगी, 2 बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग होगी, 2 साल के लेजर्स में गड़बड़ होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन 1 वर्सेस बुक्स, 1 वर्सेस 3B, 3B वर्सेस बुक्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसके बाद अगला काम क्या करना है, इसके बाद आपको अगला काम करना है जीएसटी में द्वार से आना है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आरसीएम आपका नहीं छूट जाए, आरसीएम भी इसी साल का इसी साल खत्म करना है। अब आरसीएम की पकड़ कैसे बनाओगे कि आरसीएम कहां पे पकड़ में आएगा सर हमारे, है ना। और आरसीएम छोड़ो, और भी बहुत सी चीजें जो अब जो मैं आपको काम बताऊंगा उससे आपकी पकड़ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 22-23 का हर एक मंथ को आपको ओपन करना है, हर एक मंथ को आपको क्या करना है, ओपन करना। ओपन करने के बाद आपने करना है डाउनलोड पे क्लिक, मतलब आपको हर महीने का 2A डाउनलोड करना है। भाई साहब 2B के चक्कर में मत पड़ जाना। सर ये आप सर सब तो कहते हैं कि आईटीसी 2B के हिसाब से क्लेम करनी है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ आईटीसी 2B के हिसाब से ही क्लेम करनी है, 2B को मिला के क्लेम करनी है। पर अभी हम बात कर रहे हैं पूरे साल की, 2B केवल एक पर्टिकुलर मंथ को आईटीसी क्लेम करने के लिए बस इसको कंसीडर किया जाता है, इसका और कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आपको 2A रिकंसाइल करना है, हर एक महीने का 2A डाउनलोड कर लो, मतलब पूरे 12 2A डाउनलोड कर लो। इसको डाउनलोड करने से होगा क्या, देखो इसको डाउनलोड करने से हमें 2 चीजें पकड़ में आएंगी। क्या क्या चीजें पकड़ में आएंगी, वो एंट्रीज जो मेरी बुक्स में है पर पोर्टल पे नहीं है, वो एंट्रीज जो पूरे साल में मेरी बुक्स में। आप 12 महीने का 2A डाउनलोड करो, एक साइड में एक्सेल की शीट बनाओ और उसको जो भी डिफरेंसेस है उसको क्रिएट करते चलो, ठीक है। इससे हमारी 2 चीजें पकड़ में आएंगी, एक चीज कि वो एंट्रीज जो मेरी बुक्स में पर पोर्टल पे नहीं है वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मेरे लिए किसी काम का मतलब उनकी आईटीसी मुझे नहीं क्लेम करनी है भाई साहब, सप्लायर का पैसा रोकना है, ठीक है। या फिर वो एंट्रीज जो पूरे साल के दौरान किसी भी महीने में मुझसे छूट गई हो, वो 2 बुक्स में पोर्टल पे तो है पर मेरी बुक्स में नहीं है। ये काम कर लेना भाई साहब, काम आपका डन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। इसी में आपका रिवर्स चार्ज भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर कोई भी आपका रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर जिसने
अपना जीएसटी 1 फाइल किया होगा वो 2A में आ रहा होगा और आपके पूरे साल के रिकनसाइल करने में वो ट्रांसपोर्टर भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। सो अगर आप ये 2 काम कर लोगे, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं, या तो लायबिलिटी या आईटीसी। लायबिलिटी के लिए आपने 1 में ला लिया, बुक्स में ला ली। आईटीसी के लिए आपने 3B वर्सेस बुक्स में ला ली। अब पूरे साल को मिलाने के लिए आपको 2A वर्सेस 3B को मिला, 2A वर्सेस बुक्स को मिला लो। रिकनसाइल करने से 2 ही चीज़ें निकल के आएंगी। मुश्किल से 1 घंटे का काम है पूरा रिकनसिलेशन पूरे साल का, है ना। 12 साल को डाउनलोड करो, 20-20 मिनट लगते हैं। पहला लगाओगे 20 मिनट का, उसके बाद सारे डाउनलोड फटाफट होते जाएंगे और उनको रिकनसाइल कर लो। टैली में ऑटोमेटिकली रिकनसाइल हो जाते हैं। बहुत बार मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, ठीक है। लेटेस्ट में भी एक हमने वीडियोस बनाई थी, वो भी आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी वीडियो को दोबारा से समअप कर देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट, जीएसटी 1 वर्सेस 3B जो कि पोर्टल पे मिलेगा, ठीक है। जीएसटी 1 वर्सेस बुक्स, जीएसटी 3B वर्सेस बुक्स। और लास्ट इंपॉर्टेंट काम है आपका 2A को रिकनसाइल करना है, क्योंकि उससे 2 चीजें पता लगेंगी, वो एंट्री जो आपकी बुक्स में पोर्टल पे नहीं है, या वो इनवॉइसेस जो पोर्टल पे आपकी बुक्स में नहीं है। इतना काम कर लो, टेंशन खत्म। इस साल की गलती इसी साल में पकड़ में आ जाएंगी, बात खत्म। जीएसटी 3B चाहे 1 दिन 2 दिन लेट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 50 रुपये देने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत ब्याज देने पड़ेगी अगर टैक्स आपका बनना है कैश में तो। अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। 1-2 दिन लेट हो जाए, लेट कर लो, पर काम डन करके जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।